क्या कुछ ही घंटों में गूगल पर रैंक करना पॉसिबल है? वैसे तो गूगल पर रैंक करने में कई बार हफ्ते और कई बार महीने तक लग जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे गूगल पर कुछ ही घंटों के अंदर रैंक किया जा सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर जो है रैंकिंग भी अचीव की है। और इसमें ना सिर्फ उन्होंने गूगल पर रैंक किया है, बल्कि जो एआई टूल्स रहते हैं, चाहे वो अपना गूगल एआई ओवरव्यू हो या फिर परप्लेक्सिटी हो, इन पर भी जो है खुद को मेंशन करवाया है, अपने ब्रांड को मेंशन करवाया है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, ये पूरा तरीका क्या है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जैस्पर निशान है। तो इन्होंने एक टेक्निक फॉलो की है और उस टेक्निक के बेसिस पर अपने पेज को जो है रैंक करवाया। तो यहाँ पर इन्होंने पैरासाइट एसईओ विद क्लाउड यूज किया है। तो ये कह रहे हैं कि स्टिल क्रेजी, द क्लाउड पेज आई मेड 4 days ago is now ranking number 2 for the search term schema writer WordPress plugin। तो इनका एक प्लगइन है जिसका नाम स्कीमा राइटर है और ये एक वर्डप्रेस का प्लगइन है। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इन्होंने एक आर्टिकल को रैंक करवाया है जो क्लाउड पे इन्होंने पब्लिश किया था। आई एम बिल्डिंग आउट दीज पेजेस फॉर ऑल sorts ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ। तो अब ये होता कैसे है और ये क्लाउड पे किस तरह से आप आर्टिकल डाल सकते हैं? क्या क्लाउड कोई एक तरह का आर्टिकल पब्लिशिंग वेबसाइट है, जैसे कि आपका मीडियम है या फिर कोरा है? क्या वो उस तरह का वेबसाइट है? तो अगर ऐसा नहीं है तो किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए हमें पैरासाइट एसईओ को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने पैरासाइट एसईओ के साथ इसकी शुरुआत की है। तो बेसिकली पैरासाइट एसईओ क्या होता है? देखिए, पैरासाइट एसईओ का मतलब है कि जब आप कोई कंटेंट किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं, जैसे कि मीडियम, कोरा या फिर लिंक्डइन, और फिर उस वेबसाइट की अथॉरिटी का यूज कर लेते हैं। जैसे आपका कोई आर्टिकल किसी बड़ी वेबसाइट पे चला गया, तो मतलब आपकी जो है एक पर्टिकुलर बड़ी वेबसाइट पे आपने एक तरह से बैकलिंक ले लिया या फिर आपने एक मेंशन ले लिया, ठीक है। And SEO strength to quickly rank for competitive keywords without building their own site's authority from scratch। तो अपनी खुद की वेबसाइट की अथॉरिटी बनाने की बजाय हमने किसी बड़ी वेबसाइट की अथॉरिटी का यूज कर लिया। तो पैरासाइट में एसईओ बहुत सारी वेबसाइट्स कर रही थी, तो उसके लिए गूगल ने उन वेबसाइट्स को पनिश भी किया था, जिसके अंदर बहुत सी वेबसाइट्स थी। हालांकि मीडियम, कोरा और लिंक्डइन ये तो पब्लिशिंग की वेबसाइट्स ही हैं, इन पे जनरली हम लोग आर्टिकल्स को पब्लिश करते रहते हैं। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जो अपनी निश में तो काम कर ही रही थी, लेकिन जब भी उन्हें कुछ ऐसा मौका मिलता था तो वो दूसरी आर्टिकल्स को भी पब्लिश कर देते थे, और उसकी वजह से भी गूगल ने उनको काफ़ी जो है पेनलाइज किया था पहले के टाइम्स में। लेकिन ये एक दूसरा तरीका है। हालांकि पैरासाइट एसईओ ये अब सही है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। बट इसके अंदर जब हमने एआई को इंक्लूड कर दिया, अभी पैरासाइट एसईओ की बात हो रही है, बट जब हमने इसको एआई से मिक्स कर दिया तो ये हमारा बन जाता है एआई पैरासाइट एसईओ। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पैरासाइट एसईओ ही करने वाले हैं, लेकिन हम एआई के ऊपर पैरासाइट एसईओ करने वाले हैं। तो वो पॉसिबल कैसे होता है? ये पॉसिबल होता है क्लाउड आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो क्लाउड आर्टिफैक्ट्स है क्या? बेसिकली क्लाउड, जैसा कि आप जानते हैं, क्लाउड भी हमारे पास एक टूल है जिस पर आप जो है आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें से आप कुछ पर्टिकुलर जो आर्टिकल है या कुछ कंटेंट है, जो वेबसाइट है या फिर एप्स है, उसको पब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउड आर्टिफैक्ट्स होते क्या है बेसिकली? तो क्लाउड आर्टिफैक्ट्स आर द स्टैंड अलोन पीसीज ऑफ कंटेंट। स्टैंड अलोन कंटेंट पीसीज हैं, ये टेक्स्ट हो सकता है, कोड हो सकता है, वेबसाइट, ऐप, काफी सारे आर्टिफैक्ट्स के टाइप्स हैं। दैट कैन बी जनरेटेड, जिनको जनरेट किया जा सकता है, एंड पब्लिश्ड डायरेक्टली विद क्लाउड एआई, और उनको डायरेक्टली क्लाउड एआई के साथ पब्लिश भी किया जा सकता है। तो क्लाउड आर्टिफैक्ट्स का फायदा क्या हुआ? यानी कि क्लाउड पे जब आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि एक तो इसकी अथॉरिटी बहुत हाई है। तो मैं अगर इसको आपको यहाँ पर इसकी अथॉरिटी दिखाऊं तो आप देख रहे हैं डोमेन रेटिंग एरफ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो 87 है, 2.5 मिलियन बैकलिंक्स हैं और 40K वेबसाइट्स इसको डू फॉलो लिंक दे रही हैं। तो डेफिनेटली क्लाउड एक बहुत जाना पहचाना नाम है, और इससे आपको जो है एक तरह से मेंशन तो मिल ही रहा है, साथ में बैकलिंक भी मिल रहा है।
ठीक है। अब इसके बैकलिंक का फायदा क्या है और क्यों ये बैकलिंक इतना पावरफुल है? देखिए, इसके अंदर जो बैकलिंक आपको मिलता है ना, वो सब फोल्डर के अंदर मिलता है। सब फोल्डर का मतलब जैसे क्लाउड एआई, ठीक है, क्लाउड डॉट ए आई रहेगा, स्लैश कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, आर्टिफैक्ट्स और ये सब कुछ वो हम देखेंगे यूआरएल के अंदर। तो वो सब फोल्डर के अंदर आ गया, सब डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। जैसे कि सब डायरेक्टरी का मतलब क्या होता था, जैसे सपोज पहले हम मान लीजिए आप लोग जो भी एसईओ से जुड़े हैं या लिंक बिल्डिंग करते हैं, तो उनको पता होगा कि जनरली जो आप लोग लिंक बनाते हैं तो वो आप किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए मैंने शाउट एंड राइज पे मुझे एक मान लो लिंक बनाना है, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, शाउट एंड राइज डॉट blogspot.com, राइट, या फिर आप बनाते हैं wordpress.com, या फिर इस तरह के कोरा पे भी एक अलग से सब डोमेन बन जाती है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सब डोमेन बनते हैं। सब डोमेन, आपको पता है कि सब डोमेन को जो एक्चुअल डोमेन है उसकी अथॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो किया हुआ है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा कि सब डोमेन और सब डायरेक्टरी में क्या फ़र्क रहता है। तो एक्चुअल में सब डोमेन पे जो है आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो पास ऑन ही नहीं होती है। हालांकि वो नाम उससे लिंक रहता है, लेकिन वो अथॉरिटी पास ऑन नहीं होती है। बाद में गूगल उसको करना चाहे, यानी वो समझ ले कि यहाँ पे भी वही कंटेंट हो रहा है जो मेन पे है, तो हो सकता है। बट मोस्टली जो है सब डोमेन पे जो अथॉरिटी जो है वो नहीं जाती है, लेकिन सब डायरेक्टरी में वो डेफिनेटली जाती है। और यहाँ पे हमें यही फायदा मिलता है, जब आप क्लाउड आर्टिफैक्ट का यूज करते हैं तो आपको सब फोल्डर के अंदर वो आर्टिकल मिलेगा। आपका आर्टिकल एक तरह से उसकी मेन वेबसाइट पे ही जा रहा है। तो जब मेन पे जा रहा है तो उसका जो है आपको जो लिंक जूस का फायदा है या फिर अथॉरिटी का फायदा है, जितने भी फायदे हैं वो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो वापिस आते हैं हमारे इसी पे। तो यहाँ पर ये हमें क्लियर हो गया कि क्लाउड आर्टिफैक्ट्स के ये फायदे हैं। अब इससे क्या फायदा आपको हो सकता है? देखिए, एक तो ब्रांडेड कीवर्ड्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ब्रांडेड कीवर्ड्स का मतलब जैसे मान लीजिए मैं शाउट एंड राइज अगर गूगल पे सर्च करता हूं तो मैं ब्रांडेड कीवर्ड सर्च कर रहा हूं। तो ब्रांडेड कीवर्ड जब आप सर्च करते हैं तो आपको जैसे आपकी वेबसाइट का नाम दिखता है, या फिर आपको नीचे फेसबुक का पेज मिल सकता है, इंस्टाग्राम का पेज मिल सकता है। इस तरह से आपके सोशल मीडिया चैनल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रॉबिन मेहता, ठीक है, मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। तो हो सकता है अभी यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर एक यूट्यूब का चैनल हमारा मिल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो मतलब अथॉरिटी यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल रहा है, लिंक्डइन मिल रहा है, थ्रेड मिल रहा है, लेकिन कुछ एक बीच में जैसे ये वेबसाइट आ रही है एक, ठीक है, और कुछ इमेजेस आ रही हैं जो हमसे लिंक नहीं है। अब अगर आपको अपने ब्रांडेड कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है तो भी आप इससे यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप एसईओ में हैं तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक हम जो है ना ओआरएम के प्रोजेक्ट करते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो कई बार कुछ लोगों के जो है ब्रांड के साथ कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिंक हो जाते हैं जिनको वो नहीं रैंक करवाना चाहते हैं, तो उनको अपनी रेपुटेशन मैनेजमेंट करने के लिए कुछ दूसरी तरह के लिंक्स बनवाने पड़ते हैं। वहां पे भी ये बहुत पावरफुल है। तो आप अपने ब्रांडेड कीवर्ड्स के लिए और ओआरएम के लिए जो है इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। साथ ही लो कंपैरेटिव कीवर्ड्स के लिए भी ये टेक्निक आपके काम आ सकती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये किस तरह से आपको पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पर जेस्पर ने तो इस पर ये डिटेल इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्कीमा राइटर वर्डप्रेस प्लगइन पे एक आर्टिकल लिखा था और वहां पर ये रैंक करवा रहे थे, ठीक है, और परप्लेक्सिटी पे भी ये रैंक कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि गूगल एआई ओवरव्यू और परप्लेक्सिटी में ये रैंक करते हैं। हालांकि चैट जीपीटी में इनका जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं कर रहा था, मे बी चैट जीपीटी उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये 2-3 जो है उनके ऊपर ये डेफिनेटली जो है रैंक कर रहा है। तो अब हम आते हैं कि ये प्रोसेस करना कैसे है बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज ले लेना है, ठीक है। मान लीजिए वो आपका सर्विस पेज हो सकता है, या फिर आपका मेन पेज हो सकता है, या फिर कोई भी लैंडिंग पेज का मतलब यहाँ पर कहने से ये है कि एक ऐसा पेज जिस पर आपने अपने ब्रांड की पूरी इंफॉर्मेशन डाली है, अपनी सर्विसेज डाली हैं, अपने रिव्यूज डाले हैं, यानी कि सब कुछ आपके उस ब्रांड से रिलेटेड है। तो आपका होम पेज भी हो सकता है, आपका सर्विस पेज भी हो सकता है, प्रोडक्ट सर्विस पेज, जो भी आपका जो मेन पेज है जिसको आप चाहते हैं कि आपके यूजर देखें। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मेन पेज को कंप्लीटली कॉपी कर लेना है, राइट।
तो जैसे यहाँ पर आई थिंक ये इमेज है, तो हम इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, बट आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज को ना कॉपी कर लेना है, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन आप दे पाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर है, राइट। तो मैं यहाँ पर सपोज मैंने पूरा कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। आप क्लाउड में जाके डायरेक्टली भी यहाँ से आर्टिकल को जनरेट करवा सकते हैं, और आप चाहें तो चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। तो कुछ लोगों को क्लाउड का जो है कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ लोगों को चैट जीपीटी से अच्छा लगता है। हालांकि फाइनली हम जाकर क्लाउड पे ही इसको पब्लिश करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से आर्टिकल जनरेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना है। ये बोलना है कि क्रिएट एन आर्टिकल यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एक आर्टिकल लिखना है जिसमें इन विच टेल वाई शाउट एंड राइज इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर, सपोज हम लिख लेते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जिसमें आप एक तो आपको आप किस तरह से बेस्ट हैं वो चीज़ आनी चाहिए। दूसरा, अगर आप चाहें तो कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स भी मेंशन कर देने हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी डिजिटल बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। इसके अलावा भी आप जो भी कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहें तो यहाँ पर आप उसको लिख दें कि इंक्लूड दीज कीवर्ड्स इन दैट आर्टिकल। आप चाहें तो यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, और चाहें तो सीधा क्लाउड के अंदर भी जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम इससे एक ऐसा आर्टिकल जनरेट करवा लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा क्विकली इस पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट आर्टिकल जो है वो बना दिया गया है, जिसके अंदर इसको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए स्पेशली एक लॉन्ग टेल मैंने लेने की कोशिश की है। तो ब्रांडिंग एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड दोनों को हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ओके, वाई डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वाई चूज दिस, ठीक है, और सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज जैसे जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कि जो भी आर्टिकल है उसको कॉपी करके सीधा का सीधा पब्लिश कर दें। आप चाहें तो उसको थोड़ा एडिट कर सकते हैं। इस सक्सेस स्टोरीज में अगर आपके पास एक्चुअल में कोई स्टोरीज हैं, मान लीजिए सपोज आपके कुछ क्लाइंट्स ने आपको कुछ रिव्यूज दिए हैं, और यहाँ पर सपोज इन्होंने कुछ रिव्यूज को नहीं काउंट किया है, तो आप वो रिव्यूज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से एक आर्टिकल जनरेट करवा लेना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये आर्टिकल यहाँ से ले लिया है। अब आपको आ जाना है क्लाउड पे। क्लाउड पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिफैक्ट्स नाम से एक टैब मिलेगी। इस टैब पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ आपको न्यू आर्टिफैक्ट पे क्लिक करना है। अब कई तरह के आर्टिफैक्ट इसके अंदर है, जैसे कि ऐप एंड वेबसाइट्स पे आप पब्लिश कर सकते हैं डायरेक्टली, डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट्स, गेम्स, टूल्स, ठीक है, कुछ भी क्विज, सर्वे, क्रिएट प्रोजेक्ट्स। तो सपोज हमें कोई एक आर्टिकल पब्लिश करना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट में से हमें कुछ पब्लिश करना है, तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, राइट। तो अब हमें इसके ऊपर ये जो हमारा आर्टिकल था इसको पब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो कुछ एडिट कर सकते हैं। आप इसको बता सकते हैं कि शाउट एंड राइज है या फिर मार्केटिंग एजेंसी है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं तो वो करें। और इसके बाद आप इसको जब बोलेंगे कि या इसको पब्लिश कीजिए, परफेक्ट, आई कैन सी यू वांट टू क्रिएट मार्केटिंग डॉक्यूमेंट शोकेसिंग दिस डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, ये आपसे पूछेगा। ओके 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 ओके, ठीक है। अब एक चीज के अंदर आपको आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ कि ओके यू आर राइट, मतलब आपको थोड़ा चेक कर लेना है कि क्या है। अभी फिलहाल हम चेकिंग में नहीं जा रहे हैं। ओके, पब्लिश, ओके, क्रिएट, ओके बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें आर्टिफैक्ट बना के देने वाला है, ठीक है। ये हमारा एक आर्टिफैक्ट जो है वो बन चुका है। ये क्लियर बन गया है, राइट। यहाँ पर हमारा इन्फो भी आ गया है, नंबर भी आ गया है, एंड बाकी पूरी डिटेल भी यहाँ पर जो है आ गई है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपने देख लेनी है कि क्या इसने हमें लिंक किया है कहीं पे, क्या हमारी वेबसाइट पे कोई लिंक जा रहा है, तो वो नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल इसको हम थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। प्लीज इंक्लूड
लिंक टू आवर मेन वेबसाइट shoutandrise.com। और अब चाहें तो इसको थोड़ा सा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं। फाइनल थॉट्स, ये थोड़ा आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू जैसा ही है। रेडी टू ग्रो योर फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस, गेट इन टच। ओके, आप चाहें बता सकते हैं कि कहाँ पे इसको लिंक करना है, ये भी बता सकते हैं। प्लीज इंक्लूड अ लिंक टू आवर मेन वेबसाइट एंड आल्सो ऐड बटन और लिंक पॉइंटिंग टू वेबसाइट। तो ये हमने इसको कमांड दे दी है। अभी यहाँ पर इन्हें एक लिंक डाल दिया है, राइट। तो डायरेक्ट वेबसाइट लिंक इन द कॉन्टेक्स्ट सेक्शन विद क्लियर लेबल, अच्छा लेबल बना दिया है, बटन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ओके, प्रोमिनेंट कॉल टू एक्शन बटन एट द बॉटम दैट स्टैंड्स आउट एंड इनवाइट एक्शन। ओके, यहाँ पर ये बटन भी बना दिया गया, राइट। ये वैसे लेबल ही है क्योंकि ये आर्टिकल है। और राइट, तो ये है। अगर आप चाहें तो आप शुरू में भी लिंक जो है वो जनरेट डाल सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इसको बताया नहीं था कि इसको लिंक कहाँ पे डालना है। अब जब ये आपका आर्टिकल हो चुका है, आपको इसको थोड़ा सा अपने तरीके से इम्प्रूव करना है, बेटर करना है जितना हो सके। और चाहें तो आप सिर्फ ब्रांडिंग के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसके अंदर फॉर फिजियोथेरेपिस्ट ऐड कर दिया था, बट आप चाहें तो इस पार्ट को हटा सकते हैं। आप सिर्फ ये डाल सकते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर नहीं आपने लिखना है। तो बेसिकली वो थोड़ा सा एक ब्रांडेड जैसा ही हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने इसको करना है पब्लिश। ठीक है, okay, publishing this artifact will make it accessible for anyone on the internet and potentially visible in search engine result। तो अब जब ये आपका पब्लिश हो जाएगा तो ये आपका इंटरनेट पे गूगल के अंदर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो पब्लिश एंड कॉपी लिंक, ये हमारा जो है लिंक बन चुका है। मैं यहाँ पर आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट किया। तो ये जो है हमारा यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर एक लिंक भी है। हालांकि वो हमने नीचे रखा है, चाहे तो आप ऊपर भी डाल सकते हैं। और पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी आप उसको बोल सकते हैं कि मेरे को इसके ऊपर ही लिंक करके दो, मार्केटिंग एजेंसी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। ये भी आप कर सकते हैं। हालांकि हम इतना जो है वो नहीं जा रहे हैं। हमने एक लिंक ऐड किया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद इस आर्टिकल को आपने इंडेक्स करवाना है गूगल के अंदर। ठीक है, तो इंडेक्स करवाने के लिए क्या करते हैं, तो इंडेक्स करवाने के कई सारे तरीके हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको इंडेक्सिंग सर्विसेज को भी दे सकते हैं, पिंग करवा सकते हैं। बट वो जो है थोड़ा सा ब्लैक हैट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसको पिंग करवाते हैं आर्टिकल को, तो मतलब एक तरह से आप गूगल को फोर्स कर रहे हैं उसको पिंग करने के लिए। जबकि अगर आप इसको नॉर्मली इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी इसको शेयर करें तो ये एक लिंक जाएगा आपका। आप चाहें तो इसको एक्स पर शेयर करें, और एक्स पर शेयर करने से जो है ये जैस्पर भी बताते हैं कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो काफ़ी फास्ट होती है। ऑलराइट, तो इसके अलावा आप इसको फेसबुक पे कहीं पे भी शेयर करें तो आप ये जो आर्टिकल है ना, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है गूगल के अंदर भी आने की, और साथ में परप्लेक्सिटी और गूगल एआई ओवरव्यूज के अंदर भी ये आ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आपका मार्केटिंग एजेंसी फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ही ये आ जाए, और शाउट एंड राइज के लिए तो ये आर्टिकल आने की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली ये आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने इनके कमेंट की रिप्लाईज में, ट्वीट के जो रिप्लाईज में और कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हाँ हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो एक बार मैं आपको पूरा जो है समराइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने बेसिकली जो है पैरासाइट एसईओ का यूज़ किया है, लेकिन पैरासाइट एसईओ भी हमने एआई पैरासाइट एसईओ का यूज़ किया है। तो एआई पैरासाइट एसईओ हमारा क्या रहता है, जब आप एआई टूल्स के ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, और जब वो गूगल के अंदर आने की उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो जब वो गूगल के अंदर आ जाता है तो मतलब आपका वहाँ पर एक लिंक जो है आपने बना दिया है। तो और उसकी अथॉरिटी और सब फोल्डर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सब डोमेन नहीं है, उसका आपको डायरेक्ट फायदा मिलता है। तो इस तरह से आप अपने जो ब्रांडेड कीवर्ड है, यानी कि जो ब्रांडेड, आप मान लीजिए मैंने शाउट एंड राइज पर्टिकुलर सर्च किया, तो उसके लिए आपको जो है गूगल पे आ सकते हैं, और ओआरएम के अंदर फायदा है, और कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए भी आप इसके अंदर जो है रैंक कर सकते हैं।
अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, तो क्या ये एक तरह से ब्लैक हैट है या वाइट हैट है? तो हालाँकि अभी इसमें फ़िलहाल कुछ भी ब्लैक हैट नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, जब आप चैट जीपीटी या फिर यहाँ पर जो क्लाउड है, वहाँ पर जो अपना आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं इसके अंदर इसको करने को बोलना है जो आप एक्चुअल में नहीं कर रहे या नहीं कर सकते। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, अगर वही आप कंटेंट जनरेट करवा के पब्लिश करवाते हैं, तो फिर उसमें ब्लैक हैट जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये टेक्नीक कब तक रहने वाली है? देखिए, जब तक हो सकता है कि ये टेक्नीक काफ़ी दिनों तक काम करती रहे, लेकिन बाद में हो सकता है गूगल इसको खत्म कर दे या फिर ये टेक्नीक काम ना करे। तो सिर्फ गूगल की बात नहीं है, यहाँ पर परप्लेक्सिटी के अंदर भी आप आ रहे हैं, एआई ओवरव्यूज के अंदर तो आप आ ही रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो फिर भी इसका जो है डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ब्रांडेड कीवर्ड्स के लिए ये टेक्नीक मेरे हिसाब से काम करती रहेगी। आपका इसके बारे में क्या क्या आप सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने मेटा का एक अपडेट किया हुआ है। आप एसईओ हैं, एसईओ से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं, या फिर मेटा से रिलेटेड चाहते हैं, या फिर गूगल ऐड से चाहते हैं, तो सब कुछ हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल ऐड का जो स्पैम अपडेट था उसके बारे में एक डिटेल शेयर किया गया। यहाँ पर ये जिस दिन अपडेट आया था तो उसके बारे में है, और कुछ वीडियोज़ भी यहाँ पर हम जो है शेयर करते रहते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ट्विटर पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन लगातार आती रहेगी। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।